जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में अन्न को देवता माना गया है। हमारे शास्त्रों में बनाए गए नियमों के अनुसार भोजन के भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। जहाँ तक भोजन की बात की जाए तो यह जीवन के लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अन्न के बिना जीवन संभव है या नहीं, ये बात आप स्वयं ही समझ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में अन्न को धन की देवी लक्ष्मी स्वरूप अन्न की देवी अन्नपूर्णा माना गया है। इसलिए भोजन के किसी भी नियम का यदि पालन ना किया जाए तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जिस थाली में आप खाना खाते हैं उसी थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। दरअसल ज्योतिष में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी भोजन उपरांत थाली में ही हाथ धोना बहुत अशुभ माना गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि भोजन के बाद थाली में ही हाथ धोने की मनाही क्यों होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में अन्न को ईश्वर तुल्य माना गया है और इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए खाने की थाली को लकड़ी के पटरे पर रखने की परंपरा है। एक और परंपरा यह भी है कि भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। प्राचीन मान्यता है कि खाने की थाली में हाथ धोना अनुचित और अपशकुन है। इससे थाली में बचे हुए अन्न का अपमान होता है। पुराणों में भी अन्न के अपमान को पाप माना गया है। पुराने समय में दोस्तों, जहां लोगों के घर मिट्टी के बने होते थे और ज़्यादातर लोग पत्ते की ही थाली में भोजन किया करते थे और भोजन करने के बाद उस पत्ते की थाली को फेंक दिया जाता था। लेकिन कई घरों में आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि लोग भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धो देते हैं। भोजन करने के बाद की गई ये गलती घर परिवार पर बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि भोजन को माता लक्ष्मी के ही स्वरूप माँ अन्नपूर्णा से संबंधित माना जाता है। इसलिए जो लोग खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। ऐसे में यदि घरों में पैसा होता है तब भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो लोग खाने की थाली का अपमान करते हैं उन्हें भी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं मिल पाती है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और धन दौलत में कमी आ जाती है और घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। यहाँ तक कि यज्ञ में भी भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ में जो भी सामग्री अर्पित की जाती है वो देवताओं को भोजन के रूप में मिलती है। इसलिए यदि आप भोजन की थाली में ही हाथ धोते हैं तो ईश्वर को आपका यज्ञ स्वीकार नहीं होता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि यदि हम भोजन के बाद थाली में हाथ धोते हैं तो शरीर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी ओर नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती है और हमारे आसपास इकट्ठा होने लगती है। ये शक्तियाँ हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकती है और हमारे शरीर को कई तरह के नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय में भोजन को कितना सम्मान दिया जाता था ये आपको शायद पता नहीं होगा। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसको सुनकर आप समझ पाएंगे कि भोजन को कितना सम्मान दिया जाता था। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध संत रहा करते थे जिनका नाम संत तिरुवल्लुवर था। इन्होंने व्याकरण सहित तिरुकुरल की रचना की थी जिसे तमिल साहित्य में रामायण माना जाता है। तिरुकुरल एक बहुत ही प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ है
जिसका सम्मान दक्षिण भारत में बहुत अधिक किया जाता है। तो संत तिरुवल्लुवर जब भी खाना खाने बैठते अपनी पत्नी को एक कटोरी पानी और एक सुई भोजन की थाली के साथ साइड में रखने को बोलते। जब भी वे भोजन करते हर बार अपनी पत्नी को यही करने को कहते। एक कटोरी पानी और एक सुई रखना उनकी आदत सी बन गई थी। अधिक पतिव्रता होने के कारण कभी भी उनकी पत्नी ने उनसे इसका कारण नहीं पूछा। अनंत साल बीतने के बाद भी संत का यह नियम कभी नहीं बदला और इस प्रकार तिरुवल्लुवर की पत्नी का अंतिम समय आ गया। उनकी पत्नी जब मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी और उनके अंतिम प्रस्थान का समय निकट था, तब तिरुवल्लुवर की पत्नी ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने हर कार्य में आपकी अर्धांगिनी बनकर साथ दिया। मैं आपके हर रहस्य से परिचित हूँ, परंतु मैं आपकी एक घटना से एक कटोरी पानी और एक सुई वाली बात ना समझ सकी, क्योंकि मैंने पानी की कटोरी और सुई को भोजन के पास रखे हुए तो हमेशा देखा, किंतु उसका उपयोग करते हुए आपको कभी नहीं देखा। अतः आज मुझे आप ये बताने की कृपा करें कि किस कारण से आप एक कटोरी पानी और एक सुई अपने भोजन की थाली के पास रखते थे। अब संत तिरुवल्लुवर बोलते हैं कि हे देवी, मैं अन्न का बहुत ही सम्मान करता हूँ, बहुत ही आदर करता हूँ। अन्न के उत्पादन में होने वाली कठिनाइयों, किसानों के कष्टों तथा प्रकृति में अन्न की महत्वता से मैं भली भांति परिचित हूँ। अतः मैं किसी भी तरीके से अन्न को नष्ट होने नहीं देना चाहता था। जब भी तुम मुझे भोजन परोसती थी, उस समय अन्न का कोई दाना थाली से बाहर गिर जाए तो मैं उसे सुई के द्वारा उठा लूँगा एवं कटोरी के पानी से धोकर थाली में रखूँगा। ये सोचकर मैं पानी की कटोरी और सुई तुमसे अपनी भोजन की थाली के पास रखवाता था, परंतु तुमने हमेशा इतनी सावधानी से खाना परोसा कि अन्न का एक भी दाना कभी गिराया ही नहीं, जिसके कारण मुझे सुई और कटोरी के पानी का उपयोग करने का अवसर कभी मिला भी नहीं। इस बात से मैं यह समझता हूँ कि मैं जितना अन्न का सम्मान करता हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा तुम अन्न का सम्मान करती हो। फिर पत्नी को ये बात समझ में आई कि उसके पति संत तिरुवल्लुवर किस कारण से पानी की कटोरी और एक सुई अपने भोजन की थाली के पास रखवाते थे। इस कहानी को सुनकर आप सब समझ ही गए होंगे कि पुराने समय में अन्न को कितना सम्मान दिया जाता था, अन्न का कितना आदर किया जाता था। तो आइए दोस्तों, अब कुछ वैज्ञानिक कारण भी जान लेते हैं कि हमें थाली में हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए। अगर आप ज्योतिष की ना भी माने, तब भी वैज्ञानिकों के अनुसार थाली में हाथ धोने से शरीर के कई कीटाणु उस थाली में ही पानी के साथ रह जाते हैं और ये पानी जब हमारे शरीर या अन्य दूसरे बर्तनों से छूता है तो कई कीटाणु जर्म्स फैल जाते हैं। इन कीटाणुओं को अच्छी तरह से साफ नहीं किया जा सकता और जब आप उसी बर्तन में दोबारा खाना खाते हैं, तब भी ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी वजह से कभी भी आपको उस प्लेट में या उस थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए जिसमें आप खाना खाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में भी ये नियम बनाया गया है कि आपको कभी भी भोजन की थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि और भी नए नए लोग हमारे इस YouTube फैमिली से जुड़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।